नमस्कार बच्चों। तो चलिए हर संडे की तरह इस बार भी आपके थोड़ा सा जीके टेस्ट करते हैं। ये जो क्विज़ होगी आपकी ये क्लास 4th एंड 5th के लिए ही होगी और टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी थोड़ी सी जीके बढ़ाते हैं, क्योंकि आप अपनी सिलेबस की बुक्स तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके होते हैं उसमें काफ़ी ज़रूरी है। आपके स्कूल में भी क्विज़ एंड ऑल होते ही रहते होंगे, तो जीके आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ के आंसर्स मैं आपको दूंगी, क्योंकि डेफिनेटली आपको जीके बहुत ही वास्ट टॉपिक है हमारा, तो सभी के आंसर्स आपको नहीं पता होंगे। कुछ जो मुझे लगेगा कि फॉर क्लास 4th एंड 5th ये इजी है वो आपके लिए छोड़ दिए जाएंगे, कुछ में आपको हिंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उस पर टैप कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। विच स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया? कौन सा स्टेट है जो कि फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि फलों का कटोरा? तो नाम से पता लग रहा है ज़रूर इस स्टेट में क्या होता होगा, फल बहुत ज़्यादा होते होंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए जम्मू, बी कश्मीर या फिर सी हिमाचल प्रदेश। पॉज करिए और आंसर दीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगी कि कौन क्या सही आंसर है। तो चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि आपके जो दो ऑप्शन एक्चुअली में दिए हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेट्स आपके है ही नहीं है। अब पहले आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब आर्टिकल 370 आपका आया था जिसमें कि इससे स्टेट का जो दर्जा था वो हटा के अब इनको दो यूनियन टेरिटरीज़ में हमने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो देखिए जिसकी आपकी फ्रूट बाउल की जो बात हो रही थी, यानी कि हमारा सिंपल सा आंसर है हिमाचल प्रदेश ही होगा, क्योंकि दो तो ऑप्शंस में जो है वो स्टेट ही नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश है हमारे, और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया, क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इस स्टेट में। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ गोलकोंडा फोर्ट सिचुएटेड? गोलकोंडा फोर्ट के बारे में ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि आपकी 4th क्लास की ईवीएस में एक चैप्टर है जिसमें गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बताया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, दिल्ली या फिर राजस्थान। बताइए। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको गोलकोंडा के बारे में। ओके, तो आपने आंसर दे दिया होगा। देखिए ये गोलकोंडा फोर्ट है हमारा, है ना, गोलकोंडा का किला, और ये इस स्टेट में है, तेलंगाना स्टेट में। ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद में है, आपके हैदराबाद की वेस्टर्न साइड में। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस जगह सिचुएटेड है वो जगह फेमस है डायमंड्स के लिए। जो हमारे जो बड़े ही फेमस डायमंड हुए हैं, जैसे कि आपने कोहिनूर का नाम सुना होगा, विच इज़ राइट नाउ इज़ इन यूके, जो कि अभी हम यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। तो अंग्रेज़ जो थे हमारे, ब्रिटिशर्स जो आए थे वो ले गए थे। कोहिनूर जो हीरा है वो भी यहीं से ही निकला था, यहीं की खानों से, जो कि आपकी गोलकोंडा के आसपास की खाने हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, दिस हैज़ बीन ऑलरेडी डन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट? आपको कुछ प्लेयर्स के, कुछ एथलेटिक, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम दिए होंगे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। आपके ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी सचिन तेंदुलकर, सी अभिनव बिंद्रा। तो आप जानते ही होंगे, तीनों को ही आपको जानना चाहिए। आप में से ज़्यादातर बच्चे विराट कोहली को तो जानते ही होंगे, सचिन तेंदुलकर को भी जानते होंगे, बट अभिनव बिंद्रा को हो सकता है आप थोड़ा कम जानते हो, तो इनके बारे में थोड़ा सा भी जानेंगे। आप इनका आंसर दे दीजिए पहले। ओके, तो अभिनव बिंद्रा जो है आपके, वो हमारे शूटर है, ये देखिए, और बड़े ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है। एक्चुअली में इन 2008 में जो हमारे ओलंपिक्स हुए थे, इसमें ये इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए थे शूटिंग में। और ये जो गोल्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 1980 के बाद इंडिया में किसी भी स्पोर्ट्स में, इंडिया को ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड नहीं मिला था। 1980 में लास्ट गोल्ड हमारा हॉकी में था, उसके बाद 2008 में। तो देख लीजिए कितना लंबा पीरियड ऑफ टाइम है। 19 देन आफ्टर 28 ईयर्स ये हमारे इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए थे। ठीक है, तो ये अभिनव बिंद्रा है, अभी तो रिटायर हो गए हैं, ये हमारे इंडियन शूटर है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। इनमें से विराट कोहली को आप जानते होंगे, करंट हमारे जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन है। सचिन तेंदुलकर को भी आप जानते होंगे, बड़े ही बहुत 100 सेंचुरीज़ इनके नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, सबसे ज़्यादा रन इन्हीं के, और उनको बड़े सारे नामों से जाना जाता है। चलिए आप नाम सुन लीजिए इनके, सचिन तेंदुलकर ही, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक तो इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट के भगवान। दूसरा इनको लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा इनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए सचिन तेंदुलकर के।
नेक्स्ट वीडियो जो आपकी बनेगी उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से मैं ज़रूर दूंगी। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज़ वेयर इज़ क्रिकेट प्लेड, जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है ए रिंग, बी पिच एंड सी कोर्ट। ए बी सी, ये वर्ड आपने जनरली सुना होगा। जब बारिश होती है तो कहा जाता है कि, चलिए बाद में बताती हूँ, पहले आप आंसर दीजिए, हो सकता है आपको पता हो। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। तो ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ क्रिकेट खेला जाता है और उसको हम पिच कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा जब बारिश हो जाती है, मैच जो है वो रोक दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो जनरली कमेंटेटर्स को बोलते हुए सुना होगा, लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अभी पिच गीली है ना, या फिर सुखाई जा रही है। तो जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक, आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, फूलों का त्यौहार आप कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए होली, बी ओनम, सी पोंगल। होली, ओनम, पोंगल, ए बी या फिर सी? आंसर दीजिए। आंसर 5 ब्रैकेट में लिखेंगे आप, जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है, ए बी या फिर सी। चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। तो देखिए ये हमारा ओनम है जिसको कि हम फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। ठीक है, और अब आपके लिए क्वेश्चन है, चलो आप मुझे बताएंगे सर्च करके कि ओनम जो है हमारा ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, स्टेट का नाम आपको बताना है सर्च करके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू कॉल अ हाउस मेड ऑफ आइस। जो बर्फ़ से जो घर बना होता है, आइस से जो घर बनता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए इग्लू, बी टेंट या फिर सी कच्चा हाउस। ए बी सी, वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड क्लास में आपने ईवीएस में ज़रूर पढ़ा होगा। आपका एक टॉपिक था डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, उसमें जो ये वर्ड है आपने सुना होगा। ओके, तो चलिए ये देखिए, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली क्योंकि मुझे लगता है 4th 5th के लिए इजी क्वेश्चन है। तो ये वो है जो कि हाउस आपका बना होता है, बर्फ़ से जो घर बना होता है, इसका नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कौन सा आंसर है। 7th क्वेश्चन इज़ प्राइमरी कलर्स आर। देखिए हमारे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं और बाकी जो कलर्स होते हैं वो उनको मिक्स करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है वो 3 प्राइमरी कलर्स कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेड, येलो एंड ब्लू, या फिर ग्रीन, रेड एंड ब्लू, या फिर वाइट, ब्लैक एंड ब्लू। वीडियो पॉज करिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दीजिए। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ड्राइंग आपका सब्जेक्ट है स्कूल में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, जो सबसे पहले जो कलर्स हैं जो कि किसी के कॉम्बिनेशन से बन नहीं सकते, बट बाकी कलर्स आप उनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, फिर आपको आंसर बताया जाएगा। चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। तो देखिए ये हमारे 3 प्राइमरी कलर्स हैं, येलो, रेड एंड ब्लू। और जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर आपको लगता होगा यूनिक है, बट अगर आप ब्लू और येलो को मिला देते हैं तो आपका ग्रीन कलर बन जाएगा। अगर आप रेड और येलो को मिला दें तो आपका ऑरेंज कलर बन जाएगा। अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स कर देते हैं तो आपका मेजेंटा बन जाएगा। और अगर आप तीनों कलर्स को मिला दें, येलो, रेड एंड ब्लू, तो आपका ब्लैक कलर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सेकेंडरी कलर्स हैं, ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी 3 कलर्स हैं आपके, इनको याद रखिएगा, येलो, रेड एंड ब्लू। ओके, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, ये रेड, येलो एंड ब्लू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी इन अ लीप ईयर। जैसे कि हम जानते हैं लीप ईयर जो होता है हर 4 साल बाद आता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे पता करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो आपको बताना है कि लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज़ होते हैं उस साल में। फरवरी कुछ स्पेशल होती है, कुछ ऐड ऑन हो जाता है उसमें। तो आप बताइए फरवरी में 31 डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं या फिर 29 डेज़ होते हैं। लीप ईयर की बात हो रही है। नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, आपको पता ही होगा। तो फरवरी में कुछ डेज़ ऐड होते हैं, डे ऐड होते हैं। तो आप बताना कि कौन सा आंसर सही है। और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, हिंट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है क्लास 4th एंड 5th के लिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैज़। एक स्पाइडर जो होती है आपकी, उसके कितने लेग्स होते हैं? आपके ऑप्शन हैं 10, 9 या फिर 8। वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा अभी तक। तो एक्चुअली में आप लोगों को जो स्पाइडर के बारे में लगता है, आप लोग सोचते हैं कि स्पाइडर हमारी एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट के जैसे 6 लेग्स होते हैं, तो स्पाइडर के भी 6 लेग्स होंगे, बट ऐसा नहीं है। आप देखिए
स्पाइडर्स के लेग्स काउंट करिए, वीडियो पॉज करिए, मैं नहीं बताऊंगी कितने होते हैं। तो क्योंकि स्पाइडर्स के लेग्स डिफरेंट होते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि स्पाइडर आपकी एक इंसेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे इंसेक्ट्स के बारे में पूछा जाए तो उसमें आप स्पाइडर का नाम नहीं देंगे। दूसरी ये होते हैं कि जो आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके एंटेनाज होते हैं, और जो स्पाइडर है इसके एंटेनाज भी नहीं होते। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि जो स्पाइडर है आपकी, वो सभी कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। ये आप सुन लीजिए, आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, साथ के नाम आपको पता होंगे। ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड वन इज़ यूरोप, एशिया जिसमें हम लोग रहते हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एंड यूरोप। ठीक है, सॉरी यूरोप हो चुका है, अफ्रीका यूरोप जो भी हो चुका है आप देख लीजिएगा। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। तो स्पाइडर हर कॉन्टिनेंट में मिलती है, लेकिन ये अंटार्कटिका में नहीं मिलती। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज विच एनिमल लव्स हनी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि 2nd 3rd के बच्चों से पूछना चाहिए था। हनी किस एनिमल को पसंद है, लायन, बेयर या फिर लेपर्ड। एक तो इनमें से 2 तो इनमें से ऐसे जो प्योर आपके कार्निवोरस हैं। कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि सिर्फ जो कि ग्रास और ये सब चीज़ें नहीं खाते, फ्लैश पे ही वो ज़िंदा रहते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, आपको पता ही होगा, आप देख लीजिए और आंसर कर दीजिए। इसके लिए मैं कुछ आपको बता नहीं रही हूँ एक्स्ट्रा, आप पिक्चर देख लीजिए, इसमें से देख के बता देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन आपका, वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज डैश। आप रोड कब क्रॉस करेंगे, जब ट्रैफिक लाइट कैसी हो। अब इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगानी है। ऑब्वियसली आप तभी रोड क्रॉस करेंगे जब पूरा ट्रैफिक रुका हो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपकी सारी कार्स एंड सारे व्हीकल्स जा रहे हो और आप बीच से क्रॉस कर लेंगे। तो अगर आप खड़े हुए, पहली बात तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही करनी है। दूसरा, किस कलर की लाइट होने का आपको वेट करना है रोड क्रॉस करने के लिए। आपके ऑप्शन है ग्रीन, जब ग्रीन लाइट होगी तब रोड क्रॉस करेंगे, या फिर रेड या फिर येलो। तो कॉमन सेंस यूज़ करिए और बताइए वीडियो पॉज करके कि क्या आंसर, कौन सा आंसर इसका सही होगा। चलिए आंसर आपने दे दिया होगा, ये देखिए, ये आपको हिंट के तौर पे एक पिक्चर दी हुई है, बाकी आप इससे समझ लेंगे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज़ हु इज़ पॉपुलरली नोन एज नेताजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, और ईजी भी, आपने सुना होगा बहुत इनके बारे में। नेताजी हम किनको कहा जाता है। आपके ऑप्शन है गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी। A, B, C। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए अगेन। चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। देखिए ये वो हमारे फ्रीडम फाइटर है जिनको कि नेताजी के नाम से जाना जाता है, और इनका एक बड़ा ही फेमस आपने नारा भी सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता ही होगा। ABC जो भी ऑप्शन सही है आप कमेंट सेक्शन में दे देंगे। नेक्स्ट इज़ कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज़। 4th and 5th क्लास के बच्चों को आपको स्टेट्स की कैपिटल ज़रूर पता होनी चाहिए। तो बताइए उत्तराखंड यूपी का हमारा नेबरिंग स्टेट है, उसकी कैपिटल क्या है। आपके ऑप्शन से A, देहरादून, B, लखनऊ या फिर C, मुंबई। वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। एक्चुअल में जो तीनों आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तीनों ही किसी न किसी स्टेट्स की कैपिटल है। तो मैं एक आपको एक्स्ट्रा काम देने वाली हूँ यहाँ पे। आप मुझे बताएंगे कि लखनऊ, मुंबई, देहरादून, इसमें से एक तो उत्तराखंड की है, बाकी जो 2 आपके ऑप्शंस बचे वे किन स्टेट्स की कैपिटल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, चलिए देखिए, ये हमारी ये देहरादून है ना। हाँ, ये नीचे यूपी है, उत्तर प्रदेश के। पहले एक ही स्टेट था, ये कट करके 2 स्टेट्स बनाए गए हैं। चलिए, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। आगे आते हैं। द टोटल डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज़ कॉल्ड इट्स डैश। अगर आपकी कोई क्लोज्ड फिगर है, मान लीजिए ये है, तो इसकी जो बाउंड्री है चारों तरफ की, इसकी जो टोटल लेंथ होगी, लेंथ ऑफ बाउंड्री आप इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको ईजी लैंग्वेज में कर देते हैं आपके लिए। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ फिगर, जो बाउंड्री की जो लेंथ होगी उसको आप लोग क्या बोलते हैं। ये आपके 4th and 5th दोनों ही क्लासेस का मैथ्स का टॉपिक है। आपके ऑप्शन है एरिया, लेंथ ऑफ बाउंड्री को आप एरिया बोलते हैं, वॉल्यूम या फिर पेरीमीटर। वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में बताते हैं आपको। ओके, चलिए, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। लेंथ ऑफ बाउंड्री जो आपकी, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। पेरी मीन्स चारों तरफ, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारी लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी। एरिया आपको पता होगा, एरिया होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरती है उसे हम उसका एरिया बोलेंगे। और वॉल्यूम होता है कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है किसी भी आपके वेसल की, किसी बर्तन की, 3D ऑब्जेक्ट की, उसको हम लोग उसका वॉल्यूम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज़, इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए यमुना, बी कृष्णा या फिर सी गंगा। वीडियो पॉज करिए, ए बी सी कौन सा ऑप्शन सही है आप बताएंगे। चलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बताती हूँ, हिंट के तौर पे एक दो चीज़ें बता देती हूँ। जिसको हम नेशनल रिवर बोलते हैं इंडिया की, वो एक्चुअली में इंडिया की जो लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है भारत की, वही हमारी नेशनल रिवर है। और बहुत सारे आपके उत्तराखंड से निकलते हैं, यूपी में भी से भी होके जाती है। ठीक है, तो ये एक दो हिंट है, इनको यूज़ करके आप बताइए कि किस रिवर की बात हो रही है। देखिए ये उसके एक जगह का आपको पिक्चर दी हुई है, आप इससे समझ सकते हैं। देन वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिया लाइट इन विच कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, 7 कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है। आपके ऑप्शन है ए यूरोप, बी एशिया या फिर सी ऑस्ट्रेलिया। यूरोप में है, एशिया में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है? वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए आंसर आपने दे दिया होगा। अब देखिए कॉन्टिनेंट्स आपको दिखा देते हैं, मैप में भी दिखा देते हैं। देखिए ये है हमारा एशिया, ये है यहाँ पे यूरोप, ये है अफ्रीका आपका, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और नीचे आपका अंटार्कटिका है ये। ठीक है, तो इंडिया की हमने बात की थी, इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या बताया था मैंने अभी? एशिया, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एशिया आपका सही है। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, शायद मैंने किसी वीडियो में आपको कराया भी है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। ये आपको कुछ कॉन्टिनेंट्स दिखाए हैं मैंने, 7 कॉन्टिनेंट्स, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका। 17th क्वेश्चन इज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर भी आपके केवी में एक सब्जेक्ट है आपका। आपको बताना है कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए CPU, बी कीबोर्ड, सी माउस। कंप्यूटर के वेरियस पार्ट से आप सभी लोग फेमिलियर होंगे, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, CPU क्या है, तो ब्रेन किसको कहा जाता है आप ये बताएंगे। चलिए आंसर आपने दे दिया होगा। देखिए ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा मॉनिटर है, डिस्प्ले जिस पे आपकी चीज़ें होती है, ये आपका CPU है, इसमें सभी चीज़ें आपकी स्टोर होती है। ये आपका माउस है, इससे कि आप इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं माउस एंड कीबोर्ड से। ठीक है, कुछ एंट्रीज़ करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर को। तो बताइए कि माइंड का क्या काम है और कौन सा इसमें से पार्ट ऐसा है जो कि माइंड की तरह आपका वर्क कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सी जाकिर हुसैन। ये जो तीनों आपको नाम दिए हुए हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि तीनों ही इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी और जाकिर हुसैन जी भी। तो आपको बताना है कि फर्स्ट कौन से थे इनमें से। जो इंडिपेंडेंट इंडिया था हमारा 1947 में, जो हमें इंडिपेंडेंट हुए थे हम लोग, उसके बाद पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। सो ये देखिए ये इनकी पिक्चर है और सही आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब आपके लिए जो क्वेश्चन है इसमें आप मुझे ये बताइए, जो तीनों लोग हैं इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है, इनके जन्मदिन को किसी एक स्पेशल डे के उसमें मनाया जाता है, आपके स्कूल्स में भी ज़रूर सेलिब्रेट किया जाता होगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो बर्थडे है उसको किस डे के उसमें मनाते हैं आप लोग, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज ऑफ गोवा इज़ 4th क्लास EVS में आप सभी ने पढ़ा होगा, इसलिए क्वेश्चन मैंने 4th एंड 5th के लिए डाला है कि गोवा जो है उसकी लैंग्वेज क्या है। आपके ऑप्शन है कोंकणी, मराठी या फिर मलयालम। A, B, C कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। सो ये देखिए ये स्क्रिप्ट है हमारी गोवा की लैंग्वेज की, और गोवा की जो लैंग्वेज है दैट इज़ कोंकणी, वो कोंकणी है आपकी। मराठी आपकी महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, कैपिटल साथ साथ याद करते रहिए। मलयालम जो है वो आपकी केरला की लैंग्वेज है, केरला कैपिटल तिरुवनंतपुरम। कोंकणी गोवा की है, गोवा कैपिटल पणजी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है। 5th जून, 5th सितंबर, 14 सितंबर। इस क्वेश्चन को थोड़ा भी टाइम देना नहीं है मुझे, आप फटाफट से आंसर दीजिए, आपके ही दिन की बात हो रही है। A, B, C 20th का कौन सा आंसर सही है? 5th जून, 5th सितंबर या फिर 14th नवंबर। ओके, सो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज, और थोड़ी सी आपकी जो नॉलेज जीके है वो थोड़ी सी जो आपको आता था वो भी थोड़ी सी रिफ़्रेश हो गई होगी। चलिए, थैंक्स अगेन। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो वीक डेज़ में हम किसी भी दिन कर लेंगे एक और जीके की। अब से हर वीक हम लोग 2 जीके की वीडियो एटलीस्ट किया करेंगे, ठीक है।